आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली के छठे प्रश्न पर। और छठे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक हमारा आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार। तो आयत तुम लोग जानते ही हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और हर जो कोण है वो 90 अंश का होगा। अच्छा, और क्या बताया जा रहा है? और बताया जा रहा है कि खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है? या तो आप यहां से यहां मिला दीजिए या फिर यहां से यहां मिला दीजिए। और आपको पता होगा कि आयत के जो दोनों विकर्ण है उन दोनों की लंबाई बराबर होती है ना? तो चाहे आप इस विकर्ण की बात कर लीजिए और चाहे इस विकर्ण की बात कर लीजिए। तो चलिए हम लोगों ने जो डार्क बनाया हुआ है ना पूरा, उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। तो हम लोग विकर्ण मान लेते हैं एसी को। ठीक है, विकर्ण हमारा क्या है? एसी। अच्छा, और बोला जा रहा है कि जो छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा हमारी कौन सी हो गई? ए बी सी त्रिभुज देखते हैं तो इसमें हमें बीसी जो है ये हमारी छोटी भुजा हो गई। कैसी हो गई? छोटी भुजा। अच्छा, तो इसका मतलब जो एसी है वो क्या दे रखा है? बीसी धन 60। किसमें? मीटर में। ठीक, ये भी आपकी मीटर में है। तो ये आपको पहले समीकरण मिल गया। अच्छा, और क्या दे रखा है? इसको मान लिया हमने नंबर 1। नंबर 2 दे रखा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। इसका मतलब बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा तो आपकी ए बी है। ठीक, तो आपको दे रखा है कि ए बी जो है वो छोटी भुजा यानी कि बीसी से 30 मीटर अधिक है। तो अब हमसे कहा गया है कि आप भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे बात समझ में। तो देखिए, मान लेते हैं कि जो बीसी है उसकी लंबाई क्या है? बीसी की लंबाई हमने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स। तो यहां पर भी बीसी जो है वो एक्स हो जाएगा और ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 30। और एसी क्या है? एक्स प्लस 60। ये हो गया। तो आप कहोगे कि इससे हमें कैसे पता चलेगा? यहां से हमें कैसे पता चल पाएगा? विकर्ण क्या हो जाएगा आपका? एसी है ना विकर्ण। तो विकर्ण एसी बराबर एक्स प्लस 60 और भुजा ए बी बराबर क्या है? एक्स प्लस 30। ठीक, अब विकर्ण की एक खासियत है यार, देखो ये सिर्फ देखो आप ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है और ये 90 अंश का कोण है, क्योंकि हर आयत में जो भी भुजा एक दूसरे को काट रही होती है उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो अब क्या हुआ कि इस त्रिभुज को देखोगे तो हमें ये दिख रहा है कि यार ये भुजा और ये भुजा, इसको हम लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहां से हमें दिख जा रहा है कि एसी जो है ना वो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ठीक, और हमें एसी तो दे रखा है। एसी कितना है? एक्स धन 60 है। और ये बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का वर्ग। ए बी कितना है? ए बी है एक्स धन 30। एक्स धन 30 का वर्ग धन बीसी। बीसी कितना है? एक्स। तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या? एक्स धन 60 का वर्ग बराबर एक्स धन 30 का वर्ग धन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी को पूरा खोल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर धन 2 ए बी, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 60 है, धन 60 का स्क्वायर। तो 3600 सीधा सीधा लिख दिया। ये बराबर हो जाएगा, इस स्क्वायर को इसको खोल देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर धन 2 ए बी, बी कितना है? 30, धन 30 का वर्ग यानी कि 900 और धन आपका जो एक्स स्क्वायर बीसी वाला बच गया उसको भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया पहले तो। ठीक, ये है आपका 120x और ये कितना है? 60x। तो अगर इसको आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर तो पहले से है, माने कि उपमेय सबसे बड़ी घात को पहले लिख दिया। अब ये है आपका 60x और ये है 120x। तो 120x अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण का 120 हो जाएगा। तो 60 में से 120 घटाओगे तो हो जाएगा ऋण 60x। और ये आप 3600 को इधर ले जाओगे, इधर 900 है तो 900 से 3600 घटेगा तो हो जाएगा 2700 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं रहा और इस तरफ कुछ कुछ आ गया। अब हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इसी समीकरण को हम हल कर देते हैं। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे बताइए? इसमें हमें ऐसा तो कहा नहीं गया कि आप पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। अब सीधा सीधा इसके मूल लिख देंगे। तो x जो हो जाएगा माइनस बी, बी कितना है? -60 है। तो माइनस बी क्या होगा? माइनस ऑफ -60 यानी कि धन 60 हो जाएगा अल्टीमेटली। अंडर रूट, इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर यानी कि 60, ऋण 60 का स्क्वायर, तो वो तो 3600 हो जाएगा। ऋण 4ac, ए कितना है? ए तो आपका एक ही है और सी कितना है? ऋण 2700।
तो ऋण 2700 आप लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, ऋण 2700 से गुणा कर देंगे। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जगह थोड़ी कम है। अब 2a, a कितना है 1, तो ये देखिए x यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा धन 60 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 3600 और ऋण 27 और 4, 2700 को क्या होता है, एक तो ऋण ऋण जो है धन हो जाएगा, तो अब ये ऋण तो रहा नहीं, धन हो गया पहली बात तो, और 27 का आपको गुणा करना है 4 बार, तो 2700 को क्या होता है 108 और 2 शून्य तो है ही है। अब बटे 2 कर दिया, तो x बराबर जो है यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 3600 में आप 108 जोड़ दोगे ना, तो 36 में जब आप 108 जोड़ते हो तो क्या हो जाता है 144 और 2 जीरो तो है ही, तो हो जाएगा 144। तो देखिए अच्छा ऐसे समझ लीजिए 144 हो गया और 2 शून्य है, तो देखिए 12 बारहिया 144 होता है और 2 जीरो है तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 120 का ये वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60 प्लस माइनस 120 बटे 2। अब x बराबर जब आप पहली बार जोड़ दोगे तो 60 में 120 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 180 और 180 में 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 90, तो x बराबर आपका आ जाएगा 90। और दूसरा जो है x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 60 में आप 120 को घटाओगे तो आ जाएगा ऋण 60 और ऋण 60 में 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा ऋण 30। तो ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लंबाई दे रखी है यार, लंबाई ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो यहाँ पर हमारी क्या जाती है दूरी, लंबाई 90, यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है वो कितने की है 90 मीटर की। अच्छा, तो ए बी कितने की हो जाएगी, ए बी 30 मीटर बड़ी है तो 120 की हो जाएगी, और अगर ये 120 है और ये 90 है तो ये हमारे 150 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 60 भी दे रखा है और साथ में आप इसका वर्ग करके भी देखोगे तो हमें 150 मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो भी उत्तर आया हमने उसको सत्यापित भी कर लिया। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न पर क्या हम लोग बात करते हैं। 7वें प्रश्न में दे रखा है कि दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो अगर एक संख्या x है तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, x का वर्ग, दूसरी संख्या मान लीजिए y है तो y का वर्ग, इन दोनों का जो अंतर है वो 180 है। यहां पर हम बाय डिफॉल्ट मान ले रहे हैं कि जो x है वो बड़ा है, ठीक है, x जो है वो बड़ा है। अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है, इस वाले समीकरण में हो सकता है कि x एक ऋणात्मक संख्या हो और y भी ऋणात्मक संख्या हो, तो अगर ऋण में बड़ी संख्या यानी कि और ज्यादा छोटी संख्या है तभी ये इक्वेशन ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन जो हमें दे रखा है, चलिए इसको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान के कर देंगे तो हमें उत्तर दिख जाएगा, अदरवाइज भी दिख जाएगा, तो इसको मानना जरूरी नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों धनात्मक संख्या है तो x को बड़ा होना पड़ेगा, तभी आप x के वर्ग से y का वर्ग घटा रहे हो तो आपको कुछ मिल रहा है। ठीक, आगे क्या दे रखा है, आगे दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अच्छा, तो छोटी संख्या हम लोगों ने अगर x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया है, तो छोटी संख्या क्या हो गई y। अब दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि y का वर्ग क्या है, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, समझ रहे हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या तो आपकी x है यहाँ पर और उसका 8 गुना, यानी कि 8x हो गया। ठीक, अब बोला गया दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे, वाई स्क्वायर को सीधा सीधा इन्होंने दे रखा है 8x, तो आप सीधे सीधे वाई स्क्वायर की जगह 8x रख दो, x स्क्वायर ऋण 8x बराबर 180 था, 180 को इधर लेकर के आगे हो गया 180 बराबर 0। यहां से आप सीधे सीधे मूल निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी कितना है -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -8 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, ऋण 4 गुणे ए कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और सी कितना है ऋण 180, 180 मत लिख देना, बटे 2 ए तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, +8 प्लस माइनस 64, तो पहले से ही था, और साथ में ऋण है, यहां पर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 18 चौको 72 धन 720, और बटे क्या है यार 2। अच्छा, 720 में आप 64 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 784, तो 784 मालूम है कितने का वर्ग है, बता रहे हैं आपको, 784 है 28 का वर्ग, 28 का 28 में गुणा करिए, 8 8 64 की 4 80 लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 16 की 6 80 लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 7 आ गया। 50 तक वर्ग याद रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी अंदर की संख्या बन जा रही है ये क्या है 784 और उसका वर्गमूल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है +8 प्लस माइनस 28 बटे 2। तो एक बार आप
x निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 8 और 28 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 8 36, और 36 में 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 18। दूसरी बार आप 28 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 में से 28 अगर चला गया तो आ जाएगा कितना, ऋण 20, और ऋण 20 में 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा ऋण 10। आगे बात समझ, ये हमारे दो उत्तर हो जाएंगे। अच्छा अब ये समझो यार कि ये दोनों ही उत्तर सही होंगे क्या, आप समझिए, आप समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ही कई बच्चे हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। मैंने पूछा कि दोनों ही उत्तर सही हो सकते हैं क्या, हम लोगों ने माना क्या हुआ था, हम लोगों ने माना हुआ था कि जो x है वो बड़ी संख्या है y से, ये माना हुआ था, है ना। अच्छा अगर 18 है तो 18 का वर्ग आपने किया, और y कितना है, y स्क्वायर है 8x के बराबर, तो अगर 18 है x तो 18 8 कितना हो जाएगा 144, और 144 जो है y स्क्वायर के बराबर है, तो y जो है आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। वैसे तो y यहां से प्लस माइनस 12 आ सकता है, ठीक है। अभी के लिए आप मान लो कि हमारा y जो है वो 12 आ गया, तो 12 का वर्ग घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 18 का जो वर्ग होता है वो होता है 324, और 12 का जो वर्ग होता है 144, तो ये आपको मिल जाएगा 180 जो हमें दे रखा है, ठीक। लेकिन साथ में y स्क्वायर बराबर 8x है, तो वहां से हमें मिल गया क्या, y मिल गया 12 और x मिल गया 18। ये हमारा पहला यानी कि सत्यापित हो गया। दूसरा जो उत्तर आया उसको देखो यार, ऋण 10 आया है, x अगर ऋण 10 है तो ये समझो कि अगर x आपका ऋण 10 है तो ऋण 10 में आप अगर 8 से गुणा करोगे तो आपको y स्क्वायर मिल सकता है क्या। अब ये कोई भी अगर धनात्मक संख्या, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है कि बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है, ऋण 10 है, तो इस हिसाब से ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो उत्तर हमारा ये काम चलेगा। अच्छा अब ये देखो, अगर यहां पर हमारा जो y है, y हम लोगों ने क्या माना हुआ है, 12 मान लिया, तो हमारे एक सॉल्यूशन मिल गया, x बराबर 18 और y बराबर 12। लेकिन साथ में एक और उत्तर भी तो हो सकता है, x को ही अगर हम 18 रखें, 18 ही रखें, ऋण 10 तो नहीं हो सकता, वो तो हमें यहां से दिख गया। x ऋण 10 हो सकता है क्या, अगर x ऋण 10 होगा तो x को हम लोगों ने माना हुआ है बड़ी संख्या, और अगर बड़ी संख्या ही ऋणात्मक है तो उसका 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 80, और ऋण 80 किसी का वर्ग हो नहीं सकता, तो x बराबर ऋण 10 तो उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन y को आपने अगर ऋण 12 रख दिया तो भी तो हमारा सब कुछ काम चल रहा है। देखो यार कैसे, ऋण 12 अगर आपने रखा तो x स्क्वायर तो आपको 18 का वर्ग रहेगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऋण 12 का वर्ग हो जाएगा, और ऋण 12 का वर्ग भी तो 144 ही आएगा, समझ गया। ऐसे ही y स्क्वायर यानी कि फिर से 144 हो गया, ऋण 12 का वर्ग 144 है, बराबर 8 गुणे 18, ये तो x 18 ही है, तो एक उत्तर हो जाएगा कि x बराबर 18 है और y बराबर 12 है, दूसरा हो जाएगा x बराबर 18 है और y बराबर ऋण 12 है। आगे बात समझ में, तो ये वाला जो उत्तर है बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप पूरी पिक्चर देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि किसी पार की लंबाई है, किसी पार की चौड़ाई है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ तो संख्याओं की बात है, संख्या तो ऋणात्मक हो सकती है, इसलिए y बराबर ऋण 12 भी एक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो समान चाल से यानी कि उसकी स्पीड है कांस्टेंट है और कितनी दूरी तय कर रही है, 360 किलोमीटर की। अच्छा ये A है, ये B है, A से B तक जा रही है समान स्पीड से, मान लेते हैं उसकी स्पीड जो समान स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा अब क्या हुआ, यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही होती, मतलब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा होती, तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम में तय कर लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। अच्छा दूरी ये है, स्पीड ये है, तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 360 किलोमीटर बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर h आ जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो जो समय है, समय कितना लगा, पहले आपको शुरू में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 360 बटे x, h मतलब r मतलब घंटा। अच्छा अब दूसरी बात बोली जा रही है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा होती तो स्पीड कितनी हो जाती, तो स्पीड हो जाती है आपकी h धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी हो जाती। और अगर इतनी स्पीड है, कितनी, इतनी, अगर इतनी स्पीड है तो आप क्या करोगे,
जो समय निकलेगा इस बार कितना निकल जाएगा, समय निकल जाएगा आपका 360, दूरी तो 3 तय कर रहे हो, बटे x धन 5 क्या किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर पहुंच जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा 360 बटे x धन 5 घंटा। ये आपको दूसरा समय मिल गया। अब यहां पर जो नई चीज बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि जब आपकी स्पीड बढ़ गई है तो आपको 1 घंटा समय कम लग रहा है। तो ये जो भी समय आया हुआ है ना, ये 1 घंटा कम है, यानी कि इसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। समझ रहे हो, ये 1 घंटा कम है, या तो ऐसे बोल दो कि इसमें आप 1 घंटे घटाओगे तो आपको ये मिलेगा, या इसमें 1 जोड़ोगे तो ये मिलेगा। आगे बात समझ में, एकदम सिंपल है। तो क्या कर देंगे हम, 360 बटे x धन 5 जो है ये हमारा कम है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है जो पहले समय लग रहा था वो लग रहा था 360 बटे x। अब इसी से हमें बना लेना है द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, देखिए यहां पर तो आपका x धन 5 आ गया कॉमन, तो 360 ऊपर है और 1 से आप जोड़ोगे तो x धन 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 360 बटे x, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 में 5 आपने जोड़ दिया तो 365 हो गया, तो 365 धन x में आपने गुणा कर दिया x से, ये हो जाएगा 360 में गुणा कर दो x धन 5 से। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर धन 365x बराबर 360x धन 1800। 360 से 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। अच्छा 360 है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा, तो ये आपका समीकरण बनेगा x स्क्वायर धन 5x, 5 ही रहेगा, 365 से 360 घट गया और क्या हुआ, ऋण 1800 बराबर 0। ये आपको मिल गया समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, वहां से हम लोग अपने उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण में क्या मिला है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। समीकरण में मिला है x स्क्वायर धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। तो इसके हल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएगा x बराबर माइनस बी, बी कितना है 5, तो माइनस बी क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है, सी है आपका ऋण 1800 बटे 2a, ए कितना है फिर से 1 है, तो ये आपको यहां से x बराबर मिल जाएगा -5 प्लस माइनस, अब ये देखो 25 तो है धन का, ये ऋण है और ये ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 से आप 4 में गुणा करोगे 72 तो हो जाएगा 7200, और 7200 में आप 25 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7225। तो आपको वर्गमूल के अंदर मिल गया कितना 7225, इसका आप निकाल लो वर्गमूल। अच्छा और बटे 2। अब देखो जब वर्गमूल हम लोग बड़ी संख्याओं में निकालना भी 50 से बड़ा हो गया, तब भी आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाज लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, अंदाज लगा सकते हो। अंदाज कैसे लगा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि ये 85 का वर्ग है। अब देखो 85 और 85 का वर्ग आपको निकालना है तो कैसे निकालते हो, 5 से 5 को गुणा कर दो, 1 बढ़ा दो इसमें, 9 8 72, तो सीधा सीधा मुझे दिख गया कि ये 85 का वर्ग है। और वैसे भी आप ये समझ लो कि 7200 कुछ लिखा हुआ है, 225 है, 80 का वर्ग कितना होता है 6400, और 90 का कितना हो जाएगा 8100। तो इन दोनों के कहीं पर बीच में आ रहा है, इसका मतलब 80 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, तो एक आइडिया लग जाता है। तो आइडिया लगने से होता क्या है कि आप जो भी सोचोगे ना तो आपको काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। और जैसे ही आपको पता चला कि 80 और 90 के बीच में है और साथ में अंत में 5 आ रहा है, तो अंत में 5 तभी आएगा जब आप 5 का 5 में गुणा कर रहे होगे, यानी कि ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके इकाई के स्थान पर 5 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां से मुझे दिख जाता है कि x जो है वो क्या हो गया, ऋण 5 प्लस माइनस 85 बटे 2। तो एक बार आप 85 जोड़ दोगे ऋण 5 में तो क्या हो जाएगा 80, 80 बटे 2 मतलब 40, तो x आपको मिल गया 40। और जब आपने 85 को घटा दिया -5 से तो हो जाएगा 90 ऋण का, ऋण 90 में 2 से भाग दोगे तो x हो जाएगा आपका ऋण 45। और x था क्या, x स्पीड थी, क्या थी स्पीड। अब स्पीड निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो स्पीड आपकी हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी 40। अच्छा अब सोच लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जा रहा होता तो 360 किलोमीटर करने में कितना समय लगता, 9 घंटे। और बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लग रहा है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग करोगे तो 45 से भाग दोगे तो आ जाएगा 8 घंटे। तो वास्तव में सही बात है, यानी कि हमने सत्यापित भी कर लिया। तो बाकी के जो प्रश्न है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इसमें तो कोई नोट्स की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस नोट्स में भी मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।